गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स की न्यू वैकेंसी, जो कि ट्रेडमैन की और टेक्निकल पोस्ट के लिए आपकी 10,000 के समथिंग में काफ़ी अच्छी आपकी वैकेंसी आई है। इसके बारे में फुल डिटेल्स हम लोग देखेंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और अभी बता देना चाहते हैं कि आपकी ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, कम से कम 15 से 18 मिनट की होगी, क्योंकि हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं सीआरपीएफ की। और यहाँ पे जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी, देखिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन मेल और फीमेल 2023 इन सीआरपीएफ में मेल फीमेल के लिए ट्रेडमैन और टेक्निकल की न्यू वैकेंसी आई है। उसके बाद यहाँ पे चलिए हम लोग आपके सामने यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए और आप नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखाते हैं। ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाएंगी, वहाँ पे ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपको पिन कोड 11006 हेल्पलाइन नंबर आपका दिया गया है, ठीक है। विज्ञापन सूचना आपकी पुरुष फीमेल महिला 2023 पद भर्ती के लिए। वेबसाइट क्या है www.crpf.government.in। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है तो आपकी 27 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है। और जो एप्लीकेशन की अंतिम डेट होगी वो आपकी होगी 25 अप्रैल 2023। और आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो कब होगी, सबसे पहले एडमिट कार्ड उसके लिए जारी की जाएगी तो आपकी 20 जून से लेकर 25 आपके क्या दिया गया है, देखिए 20/6/2023 से लेकर 25/4/2023 के बीच में आपकी, ठीक ना, जारी कर दी जाएगी। टेस्ट कब से लिया जाएगा तो ये आपका लिया जाएगा जुलाई में, ठीक है। 1 जुलाई से आपकी टेस्ट स्टार्ट होगी और ये चलेगी आपकी 13 जुलाई 2023 तक। ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स, एग्ज़ाम डेट, अप्लाई डेट और एडमिट कार्ड डेट, लास्ट डेट। इसको आप सभी ने देखा अच्छे से। टोटल ये जो नोटिफिकेशन है वो आपके 41 से 42 पेज की है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं आप सभी के लिए वो चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, बेफालतू का नहीं। तीसरे नंबर पॉइंट पे दिया गया वेतनमान। आपकी सैलरी जो बनेगी लेवल 3 की सैलरी बनेगी 21,700 से लेकर 69,100 की सैलरी आपकी बनेगी। चौथे नंबर में बात कर ले वैकेंसी की तो टोटल आपकी 9,000 आपकी 212 वैकेंसी जो है वो आपकी किसके लिए है, पुरुष के लिए है, ठीक है। दो नहीं बच्चों, देखिए टोटल 9,212 वैकेंसी है, जिसमें से पुरुष के लिए 9,105 वैकेंसी और महिला के लिए मात्र 107 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। रिक्तियों को सिपाही मतलब तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के माध्यम से भरा जाना है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र ट्रेड पद वार रिक्तियों का विवरण क्रमानुसार दिया गया है। यहाँ पे पुरुष पदों की रिक्तियाँ, ठीक है। देखिए बच्चों, आप टेलीग्राम से ऐड हो जाए, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दे देंगे डाउनलोड करके, ठीक है। आप देख लीजिए किस आप राज्य से आते हैं। मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश से आते हैं तो आंध्र प्रदेश में चालक के लिए, ठीक है ना, 145 पोस्ट है। मोटर मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट है। मोची के लिए 7, बढ़ई के लिए 5, दर्जी के लिए 13, ब्रांड्स आपका बैंड के लिए 6, पाइप बैंड के लिए 2, बिगुलर के लिए 15, एबल की 56, माली के लिए 5, पेंटर के लिए 3, रसोई के लिए आपका और वाटर कैरियर दोनों के लिए आपका 99, ठीक ना, धोबी के लिए 16, नाई के लिए 12, सफाई कर्मचारी के लिए 33 और कुल आपकी 424 पोस्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में दी गई है। तो 9,000 जो आपके 100 कुछ पोस्ट हैं जो कि आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, तो स्टेट वाइज और आपकी पोस्ट वाइज विभाग वाइज बांट दी गई है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगी, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, यहाँ से भी आप रीड करके पढ़ सकते हैं। एक एक करके मैं अगर बताऊँगा तो वीडियो कम से कम 1.5 घंटे की बनेगी बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, साथ ही साथ जो बच्चे को अगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो लड़कियाँ हैं, जो फीमेल्स हैं, उनका यहाँ से चालू हो रहा है पोस्ट के बारे में, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ से लड़कियाँ देख सकती हैं, अच्छे से आप सभी देख लेंगे। अब देखिए आगे का क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप सभी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों इस चैनल पे आपको
टोटल गवर्नमेंट जॉब से अपडेट दी जाती है ऑफिशियल, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए अब बात करते हैं राष्ट्रीयता और नागरिकता के बारे में। अभ्यर्थियों को भारत का नागरिक होना चाहिए। रिक्तियाँ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार है, इसलिए अभ्यर्थियों को अपने राज्य संघ सहित आवासीय PRC प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आवासीय या तो फिर आपकी PRC आपको लेके जाना पड़ेगा। देखिए उम्र के बारे में आप सभी का बहुत भयानक डाउट था, तो चलिए अच्छे से देखिएगा। यहाँ से उम्र के बारे में हम लोग दिखाते हैं आपको और बताते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों देखिए, सिपाही चालक दिनांक 1/8/2023 से उम्र आपकी काउंट की जाएगी। सिपाही चालक के लिए 1/8/2023 से आपकी 21 साल से लेकर मिनिमम 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष तक दी जाएगी। ठीक है, अभ्यर्थियों का जन्म 2/8/1996 से पहले और 1/8/2022 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी अभ्यर्थी अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करता है तो उनका जन्म जो है सिपाही चालक के लिए 2/8/1996 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2002 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा नंबर 6.2 पे ध्यान देंगे। सिपाही, ठीक है, MMV मोची बढ़ई दर्जी, ठीक ना, ये सारा जो ट्रेड वाला मतलब जितना भी ट्रेड वाला पोस्ट है इसके लिए आपको देखिए आपका एज जो होगा 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष आपका एज दिया गया है। ठीक है, और अभ्यर्थी का जन्म जो है वो आपका 2/8/2000 से लेकर पहले से लेकर 1/8/2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक ना, चलिए बच्चों साथ ही साथ आपको उम्र में छूट भी दी जाएगी। कैसे छूट दी जाएगी इसको आप देखेंगे। सबसे पहले जो जनरल वाले बच्चे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST वाले बच्चे हैं उनको 5 वर्षों की छूट। जो OBC वाले बच्चे हैं उनको 3 वर्षों की छूट। और जो भूतपूर्व सैनिक है एक्स सर्विसमैन वाले, गणना की तिथि को वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष की छूट आपकी दी जाएगी। ठीक है, कहने का अर्थ है कि आपकी जितनी भी एज हो रही है, जितनी दिन आप सर्विस किए उसको घटाने के बाद भी आपको 3 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है, बाकी इधर तो अलग अलग छूट दी गई है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में, ये सब आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है बच्चों। चलिए ठीक है, देखिए ये सब अच्छे से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे। हम नोटिफिकेशन आपके लिए हिंदी में डाउनलोड किए। ठीक है, हिंदी में देंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ तक इधर किसी प्रकार का आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट वाली ऐसी देखिए शैक्षिक योग्यता की बात कर ले तो क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे अच्छे से आप पढ़ेंगे। सिपाही चालक के लिए शैक्षिक योग्यता जो है किसी मान्य प्राप्त बोर्ड अथवा केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम मैट्रिक या समकक्ष। ठीक ना, समकक्ष का मतलब है कि आपकी मैट्रिक या तो समकक्ष की डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो आप क्या चीज़ भर सकते हैं सिपाही चालक के लिए। सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए अगर भरना है, ठीक ना, देखिए इसमें साथ ही साथ टेक्निकल योग्यता आपसे क्या मांगी गई सिपाही चालक के लिए वो भी देख लीजिए। हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए HMV। देखिए बच्चों HMV, ठीक है, एक होता LMV, LMV नहीं HMV। ठीक है, HMV मांगा गया। देखिए तो शैक्षिक योग्यता और टेक्निकल योग्यता दोनों देख लीजिए सिपाही चालक के लिए। अब देखिए बच्चों, सिपाही मोटर वाहन के लिए आप सभी देखेंगे। मैकेनिक के लिए क्या है, शैक्षिक योग्यता है आपका 10+2 आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए और देखिए कम से कम आपकी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। 10वीं कक्षा आप कम से कम पास आउट होना चाहिए। और टेक्निकल योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए वो देख लें। राष्ट्रीय और राज्य वास्तविक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अन्य किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मोटर वाहन मैकेनिकल में 2 वर्षों का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब ITI होना चाहिए। साथ में प्रमाण पत्र और संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा होना चाहिए। मतलब कि अप्रेंटिस किया हुआ आपका होना चाहिए। 2 साल का ट्रेड होना चाहिए ITI का और 1 साल का आपके पास क्या होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अन्य सभी ट्रेड के लिए योग्यता आप देख लेंगे। ठीक है, शैक्षिक योग्यता दिया गया है। क्या दिया गया शैक्षिक योग्यता, देखिए किसी सामान्य केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा, देखिए मैट्रिक। ठीक है, अन्य पोस्ट के लिए आपको क्या दिया गया, मैट्रिक दिया गया है। ठीक ना, और तकनीकी की योग्यता क्या, संबंधित ट्रेड में दक्ष और कार्य किया होना चाहिए। देखिए अब मान लीजिए कि आप बार्बर के लिए अप्लाई करना चाहिए, बाल काटना आपको आना चाहिए
रसोइया के लिए अप्लाई करेंगे तो खाना बनाना आना चाहिए, मैट्रिक पास और खाना बनाना, ये सारी चीज़ें आना चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, पाइनिंग विंग सिपाही, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो योग्यता मांगा गया है वो क्या मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। और साथ ही साथ आपका जो है संबंधित ट्रेड से आपका क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो भी आपका ट्रेड होगा उस एक वर्ष का साथ ही साथ अनुभव आपके पास होना चाहिए बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप सभी ने अच्छे से देखा। जब भी ऑनलाइन ऐप आपकी आएगी, ठीक है ना, देखिए 100 रुपये आप सभी बच्चों को देना है फ़ी ऑनलाइन। ठीक है, कितना लगेगा, 100 रुपया। देखिए ये आपका परीक्षा का सेंटर है, आपको जहाँ भी परीक्षा देना होगा, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से आप सभी देख लेंगे और उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे कि आपका स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके सामने पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप सभी देख लीजिए। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे। इसमें से पार्ट ए में सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता जीके के क्वेश्चंस होंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। वही बात कर लेते हैं सी आपके नंबर में सामान्य गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई आपकी होगी, ऑप्शनल होगी, कुछ भी आप चुन सकते हैं। इसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। सभी के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिया गया ऑफिशियली टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और देखिए निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो 0.25 आपकी निगेटिव मार्किंग दी गई है। सीबीटी आपकी एग्ज़ाम होगी, डेट वगैरह सारा दे दिया गया है। ये सिलेबस है, रीजनिंग की ये सिलेबस आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें पूछने वाली है। जीके की ये सारी सिलेबस है। आप टेलीग्राम से जाके ऐड हो जाएंगे ताकि आपको वहाँ से कोई पूरी तरह से पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से रीड कर पाएंगे। पुरुष की जो हाइट होनी चाहिए वो 175 सेंटीमीटर और महिला की होनी चाहिए कितनी, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए हाइट में भी आपकी क्या दी गई है, छूट दी गई है। कैसे, ये चीज़ें कि अच्छी से देखेंगे। अनुसूचित जाति के सभी विद्यार्थियों को हम पुरुष में 162.5 सेंटीमीटर हाइट हो रहेगी मिनिमम, और महिला में 150 सेंटीमीटर। ये हाइट में सिर्फ SC ST वालों को छूट दिया गया है। बाकी गोरखा वालों के यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को देख लेंगे, इन सभी को छूट दिया गया है। छाती की बात कर लेते हैं तो छाती आपकी कितनी चाहिए, पुरुष को बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और न्यूनतम फैलाव होना चाहिए, फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। चलिए यहाँ से आप पीटी देख लेंगे कि आपकी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या ली जाएगी। ये जितनी पोस्ट आपको देख रहे हैं, सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिकल, वाहन सिपाही, माली, सिपाही पेंटर, ये सही पोस्ट के लिए टोटल 24 मिनट 5 किलोमीटर के लिए दिया जाएगा पुरुष को। महिला को 8 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर के लिए। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सिपाही, ये जितने ही पोस्ट आपको इस वाले बॉक्स में देख रहे हैं, सिपाही, कुक, जलवाहक, नाई, हेयर, धोबी, ये सारे चीज़ों के लिए 10 मिनट समय दिया जाएगा पुरुष को 1.6 किलोमीटर के लिए, और 12 मिनट दिया जाएगा महिला को 1.6 किलोमीटर के लिए। ठीक है, ये आपकी फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गई। यहाँ पे इम्पोर्टेंट सभी तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए लद्दाख क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए रिक्तियाँ